बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर हम इस हाथ को देखें तो हथेली स्क्वायर है और बहुत ज़्यादा चौड़ी है और उंगलियां कदरे छोटी हैं बनिस्बत हथेली के। हथेली का चौड़ा होना एक बासलाहियत शख्स की तरफ निशानदेही करती है कि जो जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पर सलाहियतें रखता है और माशरे में मेहनत के ज़रिए अपना मकाम बना सकता है। अगर हम इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाएं तो ये अर्थ हैंड कहलाएगा। स्क्वेयर पाम और शॉर्ट फिंगर्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये अर्थ हैंड कहलाएगा। अर्थ हैंड वाले लोग बड़े आला दर्जे के लोग होते हैं। अमूमन ऐसे लोग सियासत में ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। ये बहुत ज़्यादा काबिल होते हैं, काबिल एतमाद होते हैं। ये बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं, ईमानदार होते हैं, मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं और ये लोग मेहनत से नहीं डरते। जैसे कि इस हाथ पर आप देखें, अपनी मेहनत के बलबूते पर किस्मत की लकीर हथेली के आखिर से शुरू होकर माउथ ऑफ सैटर्न पर ख़त्म हो रही है, जो कि इनकी मेहनत की निशानदेही कर रही है। इसके साथ ही ये हकीकत पसंद होते हैं। इनके अंदर तख्लीकी सलाहियतें भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जज्बाती तौर पर थोड़े से सीधे होते हैं और अपने जज्बात किसी के सामने ये कमी ज़ाहिर करते हैं और ज़हनी एतबार से बहुत मुस्तहकम होते हैं। जैसे कि दिमाग की लकीर देखें, हथेली के एक कोने से शुरू होकर दूसरे कोने पर ख़त्म हो रही है। समझदार होते हैं, फितरत से काफ़ी ज़्यादा लगाव होता है इनको और ये लोग अपनी मेहनत के बलबूते पर माशरे में नाम कमाते हैं। अब जब इनका अंगूठा देखें तो अंगूठा भी बड़ा शानदार है। पहली पोर बहुत ज़्यादा लंबी है। ये मजबूत क़ुव्वत इरादी को ज़ाहिर कर रही है। मजबूत क़ुव्वत इरादी और जिस्मानी सलाहियतें और ज़हनी सलाहियतें। ये शख्स जब किसी चीज़ को करने की ठान लेता है, उसको करके छोड़ता है, उस काम को अधूरा नहीं छोड़ता। साथ ही दूसरी पोर भी लंबी है जो कि लॉजिक को ज़ाहिर करती है, यानी कि ये शख्स बात दलील के साथ करता है, नज़रियाती है, हर मामले के हर पहलू पे बखूबी गौर से देखता है, फिर उसके बाद एक नज़रिया कायम करता है और अपनी मजबूत क़ुव्वत इरादी की बदौलत उस नज़रिए पे कायम हो जाता है और उसको मुकम्मल करने की ठान लेता है। यानी कि ये शख्स अपने नज़रिए को अमली जामा पहनाने की जिस्मानी सलाहियत भी रखता है और ज़हनी सलाहियत भी रखता है। और अगर हम अंगूठे के दरमियान में देखें तो ये ऑर्डन आई है। ये ऑर्डन आई दूर अंदेशी को ज़ाहिर करती है, सिक्स सेंथ को ज़ाहिर करती है कि ऐसे लोग बड़े दूर अंदेश होते हैं। ये लोग अमूमन प्री प्लान होते हैं, हर चीज़ के बारे में ये पहले ही इनको भांप जाते हैं। अगर हम ऑर्डन आई और माउथ ऑफ मरकरी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाएं तो ये शख्स ज़हनी तौर पर तो बासलाहियत है, मगर ये शख्स शानदार कम्युनिकेशन स्किल्स रखता है और ये टेक्नोलॉजी के साथ भी खुद को अपडेट रखता है। माउंट ऑफ मरकरी का ताल्लुक कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ होता है, कारोबार के साथ होता है, साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ होता है। इसके साथ ये है फैमिली बॉन्ड। फैमिली बॉन्ड बहुत ज़्यादा शानदार है। ये शानदार फैमिली बॉन्डिंग को ज़ाहिर करता है कि इस शख्स की अपनी फैमिली के साथ बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके साथ अगर हम देखें माउथ ऑफ वीनस, माउथ ऑफ वीनस थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, तो आसाइशात ज़िंदगी में थोड़ी बहुत कमी मिलती हैं ऐसे लोगों को। तो बाकी ओवरऑल माउथ काफ़ी ज़्यादा शानदार है, मगर थोड़ा सा डिप्रेस्ड है और इसके ऊपर ये ख्वाहिशात की लाइनें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ज़िंदगी थोड़ी सी स्टक हो जाती है और इससे लाइनें निकलकर ज़िंदगी की लकीर को काट रही हैं, जो कि घरेलू परेशानियों को ज़ाहिर करती हैं। ये वरीज लाइंस हैं, ये टेंशन की लकीरें हैं। अगर टेंशन की लकीरें हम गौर से देखें तो दिमाग की लकीर को भी काट रही हैं और ज़िंदगी की लकीर को भी काट रही हैं। तो ये टेंशन की लाइन है जिसकी वजह से ज़िंदगी में थोड़ा बहुत जो है वो बेसकूनी पाई जाती है, जिसकी वजह से माउथ ऑफ वीनस डिप्रेस्ड है। इसके साथ अगर हम देखें माउथ ऑफ मून को, माउथ ऑफ
मून, ये माउट ऑफ मून है, ये थोड़ा सा हथेली से बाहर निकल रहा है। तो ये आला समझ बूझ विजदान को तो ज़ाहिर करता है, मगर थोड़ी बहुत अदम इत्मीनानी को भी ज़ाहिर कर रहा है, थोड़ी बहुत बेचैन तबीयत को भी ज़ाहिर कर रहा है। अगर दिमाग की लकीर को देखें, ये सीधी दिमाग की लकीर सिडनी ब्रेन लाइन कहलाती है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएं तो ये तबीयत में बेचैनी की निशानदेही करता है। ऐसे लोगों का जो माइंड होता है वो थोड़ा बहुत ओवर थिंकिंग करता है, और थोड़े बहुत ये लोग बेचैन तबीयत के होते हैं। इनको किसी न किसी मामलात की कोई टेंशन खाई रहती है। जैसे कि अंगूठे की टिप के ऊपर ये सीधी लकीरें भी ओवर थिंकिंग की निशानदेही कर रही है। अंगूठे की ये टिप दिमाग के साथ लिंक रखती है। अगर इसके ऊपर ये सीधी लकीरें आ जाएं तो ये टेंशन को, ओवर थिंकिंग को, डिप्रेशन को, बेचैनी की निशानदेही करती है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो ये तबीयत में अदम इत्मीनान, बेचैनी की निशानदेही कर रही है। इसके साथ अगर हम देखें, ये है मार्स नेगेटिव, ये है पॉजिटिव। ये दोनों उभार अच्छे तरह शानदार है। इनको जुर्रत का और इस्तकामत का उभार कहते हैं। ये शख्स जिस्मानी सलाहियतें रखता है, दिफाई सलाहियतें रखते हैं। खुदा न खास्ता कोई जादू, कोई डाकू, कोई ऐसा मामलात हो जाएं तो ऐसे लोग अपना दिफा करना जानते हैं। इनकी तबीयत में जुर्रत है, बहादुर है, ये तबीयत के डरपोक नहीं है। अमूमन इस तरह का माउट स्पोर्ट्स मैन के हाथ के ऊपर होता है, फौजियों के हाथ के ऊपर होता है, या पुलिस वालों के हाथ के ऊपर भी होता है। ये है माउट ऑफ मरकरी, और माउट ऑफ मरकरी के ऊपर ये अमूदी ख़त। माउट ऑफ मरकरी का ताल्लुक साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ है, और ये अमूदी ख़त शानदार कम्युनिकेशन स्किल्स को ज़ाहिर करते हैं। और ये शानदार ख़त जो हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन को ज़ाहिर करते हैं। अमूमन ऐसे लोग एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, इंतज़ामी अमूर चलाते हैं, और इनके अंदर इंतज़ामी सलाहियतें बड़ी शानदार होती हैं। अगर हम इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाएं किस्मत की लकीर के साथ, माउट ऑफ मरकरी, अमूदी ख़त, और यहाँ से किस्मत की लकीर का आगाज़, और जाती हुई सीधी माउट ऑफ सैटर्न पर। मगर ये कुछ जगहों से टूट रही है, मगर अमूमन ऐसे लोगों की गवर्नमेंट जॉब हो जाती है। मगर यह किस्मत की लकीर थोड़ी बहुत ब्रेक भी है। सन लाइन भी थोड़ी सी कमज़ोर है, और मरकरी लाइन भी। तो यहाँ पर शायद की बात है कि गवर्नमेंट जॉब ना हो, मगर अमूमन ऐसी किस्मत की लकीर गवर्नमेंट जॉब वालों के हाथ पर पाई जाती है। साथ अगर हम देखें माउट ऑफ सन, माउट ऑफ सन के ऊपर सीधी मजबूत सन लाइन मौजूद है, जो कि 50 के बाद गहरी हो रही है। उससे पहले ये लकीर कमज़ोर है। शोहरत जो है वो 50 साल की उम्र के बाद होगी, और 50 साल की उम्र के बाद किस्मत की लकीर भी बड़ी वाज़ेह तौर पर गहरी है। तो ये दोनों लकीरें जब गहरी हों और इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाएं तो 50 साल की उम्र के बाद दौलत भी होगी, शोहरत भी होगी, माशी बोझ कम हो जाएगा, ज़िंदगी पुरसकून होगी, या कोई ऐसा कारोबार हो जाएगा जिससे आमदन आना शुरू हो जाएगी, या बच्चे कारोबार संभाल लेते हैं तो माशी बोझ फिर कम हो जाता है। इसके साथ ही अगर हम देखें सन लाइन को, तो सन लाइन के साथ छोटी छोटी लकीरें भी पाई जाती हैं। तो ये मल्टी टैलेंटेड शख्स की निशानदेही करती है। और यहाँ पर इनहेरिटेंस लाइन भी मौजूद है। इनहेरिटेंस लाइन जो है ये ज़ाहिर करती है कि विरासत से हिस्सा मिलेगा। और यहाँ पर स्टडी लाइन भी मौजूद है। स्टडी लाइन अमूमन वकीलों के हाथ पर होती है, टीचर्स के हाथ के ऊपर होती है, जो अमूमन ऐसे लोगों को मुताल्ले का भी शौक़ होता है। तो ये स्टडी लाइन इस चीज़ की निशानदेही कर रही है। यहाँ पर ग्रिडल ऑफ वीनस भी पाया जाता है। ये लोग बड़े अट्रैक्टिव होते हैं जिनके हाथ के ऊपर ग्रिडल ऑफ वीनस पाया जाता है। इनके अंदर रहम दिली भी बहुत ज़्यादा होती है। ये लोग बड़े फयाज होते हैं, और अमूमन बड़े बड़े फिल्म स्टार उनके हाथ के ऊपर, या मुसन्निफ़ के हाथ के ऊपर जिनके अंदर तख्लीकी सलाहियतें होती हैं, इमरान खान के हाथ के ऊपर भी ये ग्रिडल ऑफ वीनस पाया जाता है। और जो बानो कुर्सियाँ हैं उनके हाथ के ऊपर भी ये ग्रिडल ऑफ वीनस पाया जाता है। ऐसे लोगों में जिनसी ख्वाहिशात भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये थोड़े से ख़यालात की दुनिया में भी गुम रहते हैं। जैसे कि अंगूठे की कमर बारीक है और यहाँ पर ग्रिडल ऑफ वीनस है।
ان دونوں کی کمبینیشن کو ملا کر دیکھا جائے تو یہ شخص تصور جانا کیے رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر ہم آئیں ماؤنٹ آف سیٹرن کو، یہ بالکل مناسب ہے۔ ماؤنٹ آف سیٹرن کا تعلق علم و ادب کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر یہ بہت زیادہ پرگوشت ہو تو ایسے لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور اگر یہ بالکل فلیٹ ہو تو ایسے لوگ بے روزگاری کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ ہے ماؤنٹ آف جوپیٹر۔ ماؤنٹ آف جوپیٹر پر رنگ آف سلیمان پایا جاتا ہے۔ ماؤنٹ آف جوپیٹر کا تعلق حاکمیت کے ساتھ ہے، اقتدار کے ساتھ ہے، رحم دلی کے ساتھ ہے، فیاض ہونے کے ساتھ ہے، موثر لب و لہجے کے ساتھ ہے، اچھے رنگ ڈھنگ کے ساتھ زندگی گزارنے کے ساتھ ہے۔ یہ بالکل مناسب شاندار ہے، اور ہتھیلی کی رنگت بھی بڑی شاندار ہے، اور یہ ابھار کے اوپر رنگ آف سلیمان پرکشش شخصیت کو ظاہر کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو مخفی علوم میں بھی شوق ہوتا ہے، ان کے کمیونیکیشن سکلز بھی بڑے شاندار ہوتے ہیں، اور یہ لوگ بڑے پرکشش ہوتے ہیں۔ جیسے کہ رنگ آف سلیمان اور گریڈل آف وینس، ان دونوں کا کمبینیشن دیکھا جائے تو یہ ایک پرکشش شخصیت کی نشاندہی کر رہی ہے، جو رنگ ڈھنگ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، جس کی پرسنالٹی کافی زیادہ شاندار ہے، اس کا لب و لہجہ بھی بڑا کمال ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں جوپیٹر فنگر کافی زیادہ شاندار ہے، یہ ایک رحم دل اور شاندار ایماندار انسان کی نشاندہی کر رہی ہے، اور ان کا مذہب کے ساتھ بھی لگاؤ ہے۔ جو سیٹرن فنگر ہے یہ کافی زیادہ تھوڑی سی سخت ہے، تو ایسے لوگ معاشرے کے لیے بڑی مدد کرتے ہیں، ان کے معاشرے کا نکھار پیدا کرتے ہیں معاشرے میں۔ تو عموماً جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے ہاتھ کے اوپر بھی یہ فنگر کافی زیادہ مضبوط ہوتی ہے ہتھیلی کے ساتھ، کیونکہ وہ بھی معاشرے کا نکھار پیدا کر رہے ہوتے ہیں، معاشرے کو ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ سن فنگر کافی زیادہ شاندار ہے، یہ شہرت کو ظاہر کر رہی ہے، اور یہ دونوں انگلیاں برابر ہیں، تو یہ اچھی فیم کی نشاندہی کر رہی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ مرکری فنگر شاندار کمیونیکیشن سکلز اور علم و ادب کے ساتھ لگاؤ اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ لگاؤ کو ظاہر کر رہی ہے۔ اگر ہم ان سارے ابھاروں کا جائزہ لیں تو یہ سارے ابھار اپنے محور پر موجود ہیں۔ جب ابھار اپنے محور پر موجود ہوتے ہیں، وہ شخص ہر کام کو ایسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں، یعنی کہ جو کام ان کے ذمہ لگا دیا جائے وہ اس کام کو مکمل کرتے ہیں، کام کے معاملے میں ڈنڈی نہیں مارتے۔ اب دیکھتے ہیں زندگی کی لکیر۔ یہ زندگی کی لکیر ہے، اس کو چھوٹی چھوٹی وری لائنز کاٹ رہی ہیں، اور یہاں پر ایک ٹرائی اینگل قدرے نظر آ رہا ہے جو کہ اتنا مکمل نہیں ہے۔ یہ تقریباً 40 سال کی عمر تک جو ہے زندگی کی بہتری کو ظاہر کر رہا ہے، اور یہ دو شاخہ ہو رہی ہے جو کہ ابراڈ ٹریول کو ظاہر کر رہی ہے۔ یقینی طور پر آج کل زندگی میں ابراڈ کے سفر ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ زندگی بہت زیادہ فاسٹ ہو گئی ہے۔ اور ساتھ اگر ہم دیکھیں قسمت کی لکیر کو، یہ ہے صحت کی لکیر، اور یہ ہے قسمت کی لکیر، اور یہ ہے شہرت کی لکیر۔ شہرت کی لکیر 50 سال کی عمر میں گہری ہو رہی ہے، قسمت کی لکیر مسلسل ہی گہری ہے، مگر بعض جگہ سے یہ تھوڑی سی ٹوٹ رہی ہے۔ یہاں پر یہ بہتر چلنا شروع ہوئی، اور 28 سال کی عمر میں تھوڑے سے ذرائع آمدن میں اضافہ ہوا، مگر یہاں پر ٹینشن کی لکیروں نے اس کو کاٹنا شروع کر دیا۔ 35 سال کی عمر میں زندگی کچھ بہتر شروع ہوئی، ساتھ ایک اور سورس آف انکم سپورٹیو لائن اس کے ساتھ چل رہی ہے، مگر یہاں پر بھی تھوڑی بہت ٹینشن کی لائنز نے کاٹنا شروع کر دیا۔ مگر 50 کے بعد ایک شاندار لائف انتظار کر رہی ہے، کیونکہ دونوں لکیریں بہت زیادہ گہری ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی ٹینشن کی لائن ان تمام لکیروں کو کاٹ رہی ہے، یہاں پر زندگی کافی زیادہ آپ کی سٹک ہو سکتی ہے۔ صحت کی لکیر بھی صحیح ہے، مناسب ہے، مگر اوورآل ایک اچھا ہاتھ ہے۔ قسمت کی لکیر کافی شاندار ہے، اور دل کی لکیر جو ہے وہ زندگی کی لکیر اور دماغ کی لکیر سے آغاز کرتی ہے۔ ایسے لوگ تھوڑے سے جذباتی بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ مریخ کا ماؤنٹ کافی زیادہ پرگوشت ہے، یہ لوگ اندھا دھند بھی کسی کام میں کود پڑتے ہیں۔ میرے اعتبار سے اس شخص کی گورنمنٹ جاب ہونی چاہیے تھی، مگر تقدیر سے پہلے تدبیر ضروری ہوتی ہے۔ جب آپ کسی چیز کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں تبھی آپ کو وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے اس شخص کی گورنمنٹ جاب نہیں ہے،
مگر پھر بھی 50 کے بعد ایک شاندار زندگی ہوگی جس میں شہرت بڑی شاندار ہوگی اور دولت بھی ہوگی۔